सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर। चैप्टर 2 है आपका। और आज सिर्फ हम लोग जो है इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट करें कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। बेसिक हुआ। कल हम इसकी नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। फिर हम आपकी 2.1 एक्सरसाइज, फिर 2.2 और फिर 2.3 ऐसे करके हम 4 से 5 लेक्चर्स में इसको कवर अप करेंगे। मिनिमम टारगेट ओके हमारा ये है। ओके सर। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपने सर ये नाइन्थ सर में कॉपी में तो कुछ भी आपको सर नोट ये करने की कॉपी में जरूरत थोड़ी नहीं है। ना। सारी ओके पीडीएफ सर। आपको और सर मिलेगी बाद आफ्टर और सर क्लास। बाद यू में भी नहीं कैन, करना। नहीं आफ्टर क्लास आप उसे करेंगे, पीडीएफ पूरी नोट करेंगे जो जो ओके चीज सर। आपके लिए इंपॉर्टेंट लगती है। जब तक इंपॉर्टेंट नहीं लगती सर है आप आपसे। हाँ आप बता दीजिए कौन सी इम्पोर्टेंट है वो बेटा, मैं मैं नोट तो कर आपको लूंगी। पूरा पीडीएफ दूंगा ही ना। अब जो भी पढ़ाऊंगा पूरा ओके सर। पीडीएफ आपको मिलेगा। क्लियर होगी बात। ओके सर। आपको ईच एंड ओके सर। एवरीथिंग ब्रेन में रखनी है और जो इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट करना है। जैसे क्वेश्चन है उसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का आपको पीडीएफ देखनी ओके है सर। कि ये मैथ, मैंने इस मैथ से सही सॉल्व किया, मेथड अपना सॉल्व किया है। इसके बाद सर ने मुझे पॉलिनोमियल पढ़ाया, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यस आपको सर। खुद लिखनी है। फिर आपको पीडीएफ में देखना है क्या मैंने लेक्चर के थ्रू सही लिखी है डेफिनेशन, ऐसे करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए। ओके और सर। वैसे ही मैथ्स में थियोरेटिकल पार्ट नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, तो लीव इट दैट पॉइंट, हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। एन algebraic expression is an expression made up by variables. So what is variables? Variables are x, y and z. What is variables? x, y, z. जिनकी वैल्यूज वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दीज नोन एज वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स। And constant, what is constant? Which is the fixed value. Fixed value is like सिक्स 5, वैल्यू 7, नेचुरल। 11. Yes, so this is a constant along with, और इसके संग along with mathematical operation. Now mathematical operation like subtract, addition, plus, प्लस माइन। multiply, so these are known as mathematical operators. फिर से रिवाइज करते हैं। So what is algebraic expression? Is variable plus constant as well as mathematical operation. The algebraic expression is a sum of terms, means 2 to 3 terms only, like 2x square plus 5x. So this is known as algebraic term. And each term made of, each term किससे बनी है आपकी? एक constant, variable, and this is known as exponent. So each a term is a product of variable. This is a variable, and constant. Constant is 2. A term can be algebraic expression itself. कोई भी term ये अगर simply I मतलब we can write like 5x also a term. Clear? Now this is 2x square. So this is degree of, वो हम आगे further पढ़ते हैं. Next slide. Example of term 3 which is just a constant. तो अभी हमने देखा था 3 is a constant. 2x which is a product of constant 2 and x. 9xy which is the product of 9 into x into y. 9 is a constant, xy is a variable. 8x square y which is the product of 8xxy. when मैं x को combined मिलके एक स्क्वायर लेता हूं then this is known as a power. क्लियर हो गई बात? Next, the constant in यस सर। each term is referred as its coefficient. तो जो constant term होगी उसे हम algebraic expression में भी known as a coefficient बोलते हैं. Like next में चलते हैं. Example of algebra. Similarly देखिए each term, जो term थी हमारी 4x square y, 3xy, 5x 6, जब हमने इसको sum कर लिया this known as algebraic sum. और जब को हमने इसको इंडिविजुअल रखा है तो ये हमारी क्या है? ये दिस इज ओनली टर्म्स. व्हेन वी सम या मैथमेटिकल ऑपरेशन के संग हम टर्म्स बनाते हैं नोन एज algebraic expression. एन algebraic expression कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स. तो एक फिक्स नहीं है कि 2 टर्म्स में मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर,
प्लस 9x ओनली 2 टर्म्स में ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एनी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं। What is coefficient? The coefficient in each term can be any real number. There can be any number of variables in an algebraic expression. कितने variables होते हैं? X, Y, Z. The exponent on the variables, however, must be a rational number. और जो इनके exponent हो क्या must be a rational number होना चाहिए. Like if I want like 1 upon root x. Clear? तो ये हम आपका पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डिस्क्राइब। चलिए, पॉलिनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट्स दैट आर रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स नहीं होने चाहिए। सपोज इफ आई राइट √3, दिस इज पॉसिबल कंडीशन पॉलिनोमियल बिकॉज 3 इज अ कांस्टेंट। तो √3 इज पॉसिबल, बट वेरिएबल जो हमारे होंगे लाइक एक्स, y and z, इनको हम रूट ऑफ में कंसीडर नहीं करेंगे इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल्स लाइक 1 upon √x, we can't. Next, however, a polynomial is an algebraic expression in which the exponent of any variable is a whole numbers. Clearly mention है, number is whole numbers. Now 5x cube, देखिए एक्सपोनेंट इसका क्या है? होल नंबर है। 3x की पावर 1, दिस इज अ होल नंबर, is an example of polynomial. It is an algebraic expression as well, और एक algebraic expression भी है। Now देखिए 2x plus √3 is an algebraic expression but not a polynomial, because polynomial में √x जो पावर है वो होल नंबर, √x is what? √x is 1 की पावर 1/2 and 1/2 is not a, we cannot consider a polynomial. ठीक है? Since exponent on x is 1/2, which is not a whole number. Clear? So in the algebraic expression, the exponent may be whole or not, but polynomial must be a whole number. Exponent must be a whole number. Now next, a polynomial can have terms which have constant like 3, -3 means constant term plus में as well as minus में भी हम उसको लिख सकते हैं। वेरिएबल एक्सपोनेंट लाइक 2 यानी कि y स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। These can be combined using addition, subtraction, multiplication, but not division. Means 1 upon 2x we cannot consider in the form of polynomial. Clear? Not division, but addition, subtraction, multiplication हम consider करते हैं। Now types of polynomials. Now types of polynomial. Polynomial can be classified based on number of terms and degree of polynomials. So we can classify polynomials in two forms. One is number of terms, second of degree of. तो सबसे पहले number of term. A polynomial with just one term like 2x, 9x square, 5xyz. So this is known as first only one term. There is no any subtraction or addition of term. So known as monomial polynomial. Clear हो गई बात? Next, binomial. Binomial where two terms are added. Trinomial where three terms will be added, known as the polynomials. और पॉलिनोमियल्स को नंबर ऑफ टर्म्स से मैंने डिस्क्राइब कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इन शॉर्ट वे वी कैन से हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, लाइक a polynomial whose degree is 1. 1 is हाईएस्ट पावर क्या है x की? 1 तो इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, Yes. where the power of
polynomial highest power is 2 known as quadratic polynomials. For example, 3x square plus 8x plus 5 power is 2 means quadratic. Power is 1 is known as linear. Now, cubic polynomials and biquadratic polynomial. What is cubic? A polynomial of degree 3. Highest power of polynomial is degree is 3, known as cubic. What is biquadratic? A fourth degree polynomials means the highest power in the expression is 4. Is known as biquadratic polynomials. So what we have learned, the one is monomial means only one term. Di means 2. Tri means 3 terms are present. And what is degree of polynomial? When the degree is highest is 1. When the degree highest degree is 2, ये quadratic. This is known as linear. When the highest power या degree is 3, known as cubic. And when the highest power degree is 4, known as biquadratic polynomials. Now, I am asking like just 4x की power 4 minus 2x3 plus 5 upon root x y. Is this a polynomial? So you can say variable will not be in the divisible form in any case if we consider a polynomial. This is an algebraic expression. This is an algebraic expression, but this is not polynomials because of the reason. Done. Now next. How to find value of polynomials? How can we find the value of polynomials? Now, the value of quadratic equation polynomial. देखिए quadratic उसने क्यों बना? Because highest power is 2. High power 2. 2x square minus 3x minus 2. This is known as function of x. हम fx इसे लिखते हैं. Now, x is equal to 1. First we put f equal to x is equal to 1 in whole the equation. तो ये आपको इसकी वैल्यू बताएगी. Now 2 मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ. वैसे तो आंसर इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है. माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 2 1 जा 2 3 1 जा 3 माइनस 2 पहले प्लस होता है फिर माइनस तो माइनस 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 5 हो जाएगा. तो वैल्यू इज माइनस 3. This is known as the value of quadratic equation. Now minus 2. So put x is equal to minus 2 f minus 2 equal to 2x square. 2x square 2 minus 2 का whole square minus 3 minus 2 and minus 2. x से minus 2 को गया 2 का square is 4 2 जा 8 minus minus plus 3 2 जा 6 and minus 2. Now according to pattern पहले प्लस कर देंगे तो 8 और से 14 14 minus 2 is 12. This is known as the value of polynomials. How to find value of polynomials? तो इसके थ्रू हम अपने polynomials की वैल्यू निकाल सकते हैं. Clear? Now next. Yes. Zero of polynomial. What is the meaning of zero of polynomial? So suppose fx equation is equal to x to power 3 minus 6x square plus 11x minus 6 x1. First we put f1. First we find the value of polynomials. So 1 का cube is 1 minus 6. 1 का square is 1 plus 11 into 1 minus 6. Now 11 of 1 12 6 6 12. The expression value is 0. Means when the value will come 0, known as zeros of polynomials. Now we can put x is equal to 2, known as f function of 2 is equal to 2 की power 3 minus
6x square means 6 2 की power 2 plus 11x plus 11 into 2 minus 6. Now 2 का cube is 8 minus 2 का square 4, 6 4s are 24 plus 11 2s are 22 minus 6. Now 22 plus 8 is 30 minus 24 and minus 6 will be 30. The answer will come 0. The value of polynomial, we can say this is 0. So this is known as zeros of the polynomial. We can say when x equal to या at लिख सकते हैं at x1 2 as well as 3 से आप क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा. The function, yeah, the polynomial's value will become 0. So these are known as zeros of polynomials. Done. This is known as zero polynomial. Next. So what is the zero of polynomial? थोड़ा मैंने लिख दिया है. Finding a zero of polynomial fx means solving the polynomial's equation fx equal to 0. तो पहले हमें उसको सॉल्व करना होगा. If fx is equal to 0, then we can say zeros of polynomials. Now we have studied that the linear polynomial fx. Linear means क्या होता है? One form. Linear, quadratic, Yes, sir. square, cubic, 3. Two. So this is known 3. as linear polynomial. A here is not equal to 0, has only 1 0. So here, what is the meaning of this line? This line means if in linear polynomial only 1 0 of polynomial possible, in quadratic 2 zeros of polynomial, in cubic, अगर cubic क्वेश्चन है तो maximum power is 3, means how many zeros of polynomial? तो आप 3 zeros of polynomials. Now in single case we can say alpha is equal to minus b upon a. So this is known as no, this is Sir, wrong. alpha क्या होता है? Minus, this is known as alpha. 1 0 is alpha given. How can we find 1 0 of alpha given? 1 0 if you want to find in a linear equation represented by alpha, and alpha is equal to minus b upon a means constant term divided by coefficient of x. Suppose सर ये फिर से बता 3x दीजिए. minus 5. Now constant term is 5 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3. तो जीरो ऑफ दी क्या आ गया माइनस प्लस 5/3. दिस इज नोन एज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए. ये फर्दर हम आगे बहुत सारे इक्वेशन में क्यूबिक में भी यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करेंगे. फिलहाल मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ. अभी देखते हैं. इन फैक्ट zeros of any polynomial are related to its coefficient. एक नंबर के एमसीक्यू हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकता है. डिपेंड्स किस पे करता है, तो आप कहेंगे कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है. नाउ अगेन यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ अल्फा इज नोन एज 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं. अगर इक्वेशन लीनियर वे में लिखी है ए एक्स प्लस बी, तो माइनस बी अपॉन ए. सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो बेटा अल्फा का फॉर्मूला. एक मिनट. What I am writing here linear polynomial. हम ये चीज लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ही अभी पढ़ रहे हैं. When we start quadratic, bi and फोर्थ वाली, तब उसके लिए we will discuss कि उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं. वो नेक्स्ट हमारा पार्ट है. ओके सर. अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या ओके करते हैं. इन द केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल मींस सपोज आई एम राइटिंग 9x + 3. तो मैं आपसे कहूंगा इसका जीरो निकालिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो आप कहेंगे दिस रिप्रेजेंट बाय अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी अपॉन ए यानी कि -3/9. ये कोई बहुत बड़ा मैथड नहीं है. सिंपली यू कैन पुट 9x + 3 = 0, 9x = -3 and x is equal to -3/9. See, alpha you can calculate also like this, right? This form
इन फ्यूचर हमें बहुत बेनिफिट देने वाली है, तो सर हम इसे नोट करके सर ये फॉर्मूला सर -3 होता दिस तो इज उसका सर कैसे दिस निकालते? इज माइनस बी अपॉन ए सी, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का तो हम माइनस पुट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर वो माइनस में तो माइनस में लिखिए, प्लस में तो प्लस में लिखिए, क्लियर है नो सर, ये फॉर्म होती है 9x-3, तो सर क्या बेटा है। करते? तो एक बात और, ये -5 वाला नहीं कराया अभी मैंने आपको, दोनों फॉर्म नहीं कराए, ये ओके नहीं सर, लिखा -5, तो -5 ओके सर, अपॉन 3, एक माइनस बाहर लिया, माइनस माइनस प्लस 5/3 विल बी योर आंसर। मैथ्स में ऐसा नहीं और है कि सर प्लस आपने माइनस चेंज होने से हमारी टर्मिनोलॉजी हमारी चेंज हो जाएगी, हमें उसके अकॉर्डिंग ही पुट करना देगा। और देखिए इसमें ओके सर, और सर जैसे सर x = -3/9 है तो इसको कट कर सकते हैं हम? ओके सर, x = 3/9 क्यों नहीं कट कर सकते, कर सकते हैं। मैथ्स में जो हो रहा है ओके सर, सिंपलीफाई, वो सिंपलीफाई ओके कर सकते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट, ओके सर, नाउ लास्ट टुडे, graph of a linear polynomial. So how can we plot a graph linear polynomial? So this is x-axis, this is y-axis, this is +1, +2, +3, +4, और लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3, -4. In y-axis this is +1, +2, +3, +4, and y-axis -1, -2, -3, -4. This is known as माइनस y-axis. मैं लिख दे रहा हूँ आपको पहचानने के लिए, कहीं ऐसे लिखने की जरूरत होती नहीं है, बट ये x-axis है प्लॉट, ये मेरा y, x is known as like horizontal plane है, ये मेरा vertical plane है. Now f(x) equal to 3x minus 5. To plot a graph, first of all, we take y equal to 3x minus 5. For y-axis, y equal to 3x minus 5. Now, first we put x equal to 1. X equal to 1. When x or 3 ones are 3, minus 5, y equal to -2. When x 1, so now, when x1, y equal to -2. When x equal to 2, so 3 2s are 6, 6 minus 5, y equal to 1. When x equal to 3, 3 3s are 9, 9 minus 5 is 4. When x equal to 0, हम कुछ प्लस में लेते हैं, कुछ माइनस में लेते हैं प्लॉट करने के लिए. When x is equal to 0, then y will be -5. When x equal to -1, माइनस में -3 -1 मल्टीप्लाई में, तो -3 -5, y इक्वल टू -8. When x इक्वल टू -2, 3 2 जा 6, -6 -5 is -11, एंड सो ऑन. ये माइनस और प्लस में इनफाइनाइट वैल्यूज वी कैन, बट हमें ग्राफ प्लॉट करना है. सो ग्राफ प्लॉट करने सबसे पहले हम x और y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इन्हें पुट करते हैं. मींस इफ दिस इज 0, दिस इज माइनस, तो यू कैन राइट 0, -5 कोऑर्डिनेट. दिस इज 1 -2, तो 1 -2. दिस इज 2, 1. दिस इज 3, 4. दिस इज -1, -8, एंड दिस इज -2, -11. नाउ सी, मैं ये प्लॉट मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, मैं भी करता हूँ. नाउ देखिए, 0 -5 means x is 0, x is 0, here is the 0, and y equal to -5. -5 नीचे आएगा, सपोज मैंने लिखा -5, तो 0, 5 मुझे एक ये पॉइंट मिल चुका है, ये 0 है, ये -5 है, ये पॉइंट मिल गया. सेकेंड पॉइंट है x is +1, y is -2. x is +1, +1 is this, और -2 is this, सॉरी -2 is this, सॉरी y एक्सिस का. तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को नीचे लाऊंगा तो मुझे एक पॉइंट ये मिले. नेक्स्ट पॉइंट 2, 1, 2 मतलब x is 2, y is 1. दिस इज x is 2,
y is 1, तो इनका जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा। क्लियर? तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ से प्लॉट करते हुए चल रहा हूँ तो ये इस लाइन को टच करता हुआ आगे निकल जाएगा। सिमिलरली जब आप माइनस के प्लॉट करेंगे तो वो यहाँ से ही प्लॉट करते हुए निकलेगा था। ये आप एक ग्राफ अपना पूरा बनाइएगा, मुझे फिर व्हाट्सएप करिएगा, मैं चेक कर लूंगा आपका इस पॉइंट को। एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं, ये मेरा लीनियर है ना, तो ये लीनियर ग्राफ बनेगा, ये डायरेक्ट ऐसे नीचे तक होता हुआ जाए, ये ऐसे नहीं प्लॉट होगा पैराबोला फॉर्म में। नो, देख लेते हैं। देखिए 3,4, 3,4 मतलब x इज 3, y इज 4, तो जब y 4 आएगा, x 3 आएगा, तो एक पॉइंट मुझे ये मिलेगा। तो आप देख रहे हैं लीनियर वे में आपका ऊपर चलता जा रहा है, यहाँ तक आ गया। नाउ मैं एक बार यस -1 -8 लेता हूँ। -1 है x एक्सिस, x एक्सिस का ये -1 रहा, और ये -8 यहाँ कहीं आएगा। जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप वो कर लेंगे नोट, और उस पॉइंट को मिला ओके लेंगे सर, डन अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें तो इतना जगह नहीं है कि मैं इसको ओके प्लॉट करके दिखा सकूं, ये आपको अपने आप कर लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ओके ही सर, रखते हैं। पीडीएफ में आपको शेयर कर दे रहा हूँ पूरी इसकी, और नेक्स्ट डे हम इसके आगे के ग्राफ सीखेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ, क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनता है। मेनली हमारा क्वाड्रेटिक ही आएंगे ग्राफ इसमें, जिसमें हमारे पैराबोला फॉर्म्स में बनते हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास में मतलब हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ओके सर? सर। ये एग्जाम में भी आती है ग्राफ? बेटा एवरीथिंग, जो भी चीज आपके